हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में वीकली एनालिसिस का। हाँ जी, हमारा जो वीक कंप्लीट हुआ है, मार्केट ने किस साइकोलॉजी के साथ में कैंडल बना रखा है, और साथ में हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीक में जब हमारी मार्केट स्टार्ट होगी किस साइकोलॉजी के साथ में मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलने वाला है। साथ में ये भी देखेंगे ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज चल रहा है, जिसका क्या इंपैक्ट मार्केट में पड़ने वाला। साथ में हम देख रहे हैं अपने इंडियन मार्केट में, जहां पे हम देख रहे हैं इंडिया में लगातार लॉकडाउन का सिचुएशन बन रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ चुका है, ऑयल का पूरी तरह से क्राइसिस हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है, उसका क्या इंपैक्ट जो है हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो है वो किस तरह का कैंडल बना और क्या साइकोलॉजी उस कैंडल के पीछे में, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा निफ्टी 50 का जो है ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम। देखिए ये हमने वीकली टाइम फ्रेम कर दिया निफ्टी 50 का, और यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि भाई जब हम यहाँ पे मोमेंटम देख रहे थे कि मार्केट का जो वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम था, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स पैटर्न मार्केट ने क्रिएट कर रखा था। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट जैसे ही इस बॉक्स पैटर्न से निकला, मार्केट ने पूरी तरह से डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये डाउन ट्रेंड है मार्केट का। जैसे डाउन ट्रेंड में होता क्या है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड जब आती है मार्केट की, तो मार्केट क्या बनाता है, हाई, यहाँ पे लो बनाता है, और लो बनाने के बाद फिर क्या बनाता है, लोअर हाई, फिर मार्केट बनाता है लोअर लो, फिर बनाता है लोअर हाई, फिर बनाता है लोअर लो, फिर बनाता है लोअर हाई, और फिर बनाता है लोअर लो। अब यहाँ पे होती क्या है, यहाँ पे ये होता है कि लास्ट टाइम जो मार्केट ने लो बना रखा है उसको ब्रेक करके मार्केट नया लो बनाती है, और फिर लास्ट टाइम में जो लो बना रखा है उसको ब्रेक करके नया लो बनाती है मार्केट, फिर लास्ट टाइम में जो लो बना रखा है उसको ब्रेक करके नया लो बनाती है। तो ये हमारा होता है, मतलब मार्केट जो है लोअर लो फॉर्म करती है। ठीक है जी, चले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉक्स पैटर्न से निकलने के बाद एकदम से मार्केट ने जो है एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकदम से मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया है। ओके, तो यहाँ से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि भैया ये मार्केट जो है डाउन ट्रेंड को पकड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया एक बार, है ना, उसके बाद मार्केट ने इसको लो को तोड़ करके फिर जो है नया लो यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने लोअर हाई बनाया था, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया है ना। अब चांसेस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने लो को तोड़ करके एक नया लो बना सकती है, जिसको हम लोअर लो बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, जो कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे नजर आ रही है, वो है ये लो, है ना। कि पहला नंबर टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि भैया ये जो लो है हमारा, जो कितना दिखाई दे रहा है, 22,182। देखिए 22,182 का लो, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये लो जो है अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये लो ब्रेक हो जाएगी। हाँ, अब आप बोलोगे भाई कितना टाइम लगेगा मार्केट को लो को ब्रेक करने में। अब देखिए इसके पीछे थोड़ा साइकोलॉजी हमें समझना होगा कि साइकोलॉजी क्या है एक्चुअली में। तो देखिए अगर हम साइकोलॉजी की बात कर ले तो आप सबसे पहले न्यूज को देखना होगा कि न्यूज क्या चल रही है ग्लोबल मार्केट में। तो अगर हम न्यूज की बात करें, देखिए दो तरह का न्यूज अभी हमारा चल रहा है। एक तो ग्लोबल मार्केट पे चल रहा है भाई, है ना, मतलब ग्लोबल कंट्री में जो न्यूज चल रहा है, और एक हमारा इंडियन मार्केट में जो न्यूज चल रहा है वो अलग है ना। इंडियन मार्केट में भी तो हमारा न्यूज चल रहा है भाई। ओके, आप देखिए ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है, सिंपली आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जहां से भैया दुनिया की 20% गैस और तेल सप्लाई होती है, पूरी तरह से बंद है, पूरा ठप है। अब तो कुछ नहीं है बचा हुआ आप। पहले तो ट्रम्प थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहे थे, थोड़ा बहुत उनका स्टेटमेंट भी आ रहा था, जिसके कारण हम देख रहे थे कि हाँ कभी जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जा रहा था बीच बीच में, या इसका थोड़ा हमें उम्मीद भी हो रहा था कि हाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, है ना, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ट्रम्प भी भैया डर करके और चाइना का यात्रा करके, और वो अब कुछ बोल नहीं रहे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, जबकि लगातार उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि भैया खोलेंगे ईरान को, हम बता देंगे ईरान को, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप भैया दुबक करके बैठ गए जब से ईरान ने एक बार बोल दिया ना कि भैया हमने परमाणु को 60% लेयर कर दिया, यूरेनियम हमने 60% चढ़ा दिया, हमको जरूरत पड़े हम 90% कर लेंगे। और 60% से 90% करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 60% उन्होंने कर लिया है, ऐसा उन्होंने दावा बताया था। ठीक है, और आप समझो कि मतलब ट्रम्प के नाक के नीचे से भैया उन्होंने यूरेनियम 60% कर लिया। तो अब इसका डर पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुका है, ट्रम्प के ऊपर, और एकदम से वो चुप हो गया है ना। तो जब से उन्होंने वो चुप्पी साध ली है ना, तब से भैया अब कुछ न्यूज है ही नहीं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरा बंद है, पूरा दुनिया जो है क्राइसिस पे चल रही है
है ना। और भाई ट्रंप को कोई मतलब नहीं है अब, है ना, व्हाइट हाउस एकदम से चुप बैठा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से क्या मिल रहा है हमको, सिर्फ पहले तो उम्मीद भी मिल रहा था कि हाँ भैया अब खुल जाएगा, अब ईरान से बात हो जाएगी, प्रस्ताव दे चुका है, अब पास हो जाएगी, या प्रोजेक्ट फ्रीडम चलेगा तो वहाँ से शिप निकल जाएगी जितनी फंसी हुई, लेकिन अब कोई ये नहीं है। मतलब ग्लोबल मार्केट से हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, निगेटिविटी ही मिल रही है बस। हमको वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी नहीं खुलने वाला है, तो वहाँ से तो पूरी तरह से निगेटिव न्यूज है हमारे लिए। अच्छा, अब इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि ऑयल का क्राइसिस हो चुका है पूरी तरह से, इतना कमी हो चुका है भैया, इतना डिमांड तो अपने जगह पे है लेकिन सप्लाई कम हो चुका है। समझिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड बढ़ गया। हम बोलते हैं ना कि डिमांड बढ़ गया क्या भाई ऑयल का हमारे देश में, नहीं, ऑयल का डिमांड नहीं बढ़ा है। ऑयल का डिमांड तो भैया जो था वही है, सेम ही है, जैसा पहले था वैसा ही है। ओके, लेकिन हुआ क्या है कि सप्लाई कम हो गया। अब सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा, एक तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ा, आपने देखा डीजल और पेट्रोल दोनों में 3-3 रुपए बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट ये सप्लाई, और सप्लाई जो है वो कहां से आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है भाई। वहां से सप्लाई जब होगा ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो एकदम से लिमिटेड है। और मतलब पूरा ग्लोबल कंट्री में इस चीज को देखा जा रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं लॉकडाउन का सिचुएशन बन रहा है अब, है ना। आप देख रहे हैं दिल्ली में भी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ है 50%, उसके बाद हम देखेंगे ये लॉकडाउन और बढ़ेगा धीरे धीरे। ओके, तो मतलब पूरा हमारे कंट्री में भी, मतलब हमारे इंडिया में भी क्राइसिस का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं एक और न्यूज निकल करके आ रहा है, हंटा वायरस, ये भी जो है इसके भी कुछ लोग पाए गए संक्रमित। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी ऐसा ना हो कि भाई कोई कोविड-19 का अगर इसने रूप ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं देखें तो ग्लोबल मार्केट से एकदम से निगेटिविटी, कोई उम्मीद नहीं है वहां से, तो हम बोल सकते हैं निगेटिव। और अपने इंडियन मार्केट में भी सिर्फ निगेटिव न्यूज है, मतलब न्यूज को देखा जाए तो निगेटिव है। अब यहां पे हम बात करते हैं, अभी तक हमने न्यूज को देख लिया, अब हम साइकोलॉजी को समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या होगा। देखिए, जब मार्केट में न्यूज होगी तो कितना समय लगेगा, यही हम देख रहे थे कि कितना समय लगेगा इस लो के सामने पहुंचने में भाई, है ना। तो देखिए, जब न्यूज है मार्केट में तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर इस लो के सामने मार्केट जाती तो मैक्सिमम 2 वीक, उससे ज्यादा नहीं लगने जा रहा है। या हो सकता है एक सप्ताह में ही मार्केट पूरी तरह से इस लो को क्रॉस कर जाए, है ना। अभी हम देख रहे हैं 23,600 पे, और हमारा जो लो है 22,182 में हमारा ये लो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, तो हो सकता है कि एक सप्ताह में ही निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीक में हम देखेंगे कि लो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा मार्केट में। ओके, तो अब हमें किस तरह से मार्केट में चलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट का मोमेंटम स्लो नहीं होने वाला। पहला नंबर ये ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम जो है वो स्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट हाई वॉलेटाइल है। न्यूज लगातार मार्केट में चल रही है, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी मार्केट के अंदर में। अब हाई वॉलेटाइल में मार्केट में हम करते क्या है, कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब हाई वॉलेटाइल होती है तो 100-200 पॉइंट का कैंडल जो है ना नॉर्मली बन जाता है मार्केट में। ओके, तो हमें यहां पे कैसे काम करना है, तो देखिए एग्जैक्ट एंट्री हमारा होना चाहिए, और स्टॉप लॉस भी साथ में हमको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। ये जब तक नहीं पता होगा बहुत प्रॉब्लम होने वाला। तो अब हम करेंगे किस तरह से काम, ये चीज को हम देख लेते हैं। देखिए, यहां पे अगर हम मार्केट को देखें तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस मार्केट का कर लिया कि किस तरह से नजर आ रही है। अब हमें करना क्या है, देखिए यहां पे हम सिंपली जो है एक लाइन बनाएंगे। देखिए यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हाँ जी देखिए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे जहां क्लोजिंग दिखाया है, कितना में क्लोजिंग दिखाया है, जस्ट यहां पे क्लोजिंग है, हाँ जी देखिए, ये हमने एक लाइन यहां पे बना लिया, ठीक है ना। देखिए, ये हमने यहां पे एक लाइन बना लिया। अब हमको करना क्या है इस लाइन पे, अब हमको ये देखना है कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे जहां पे क्लोजिंग दिखाया है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर इस लेवल के पास में, क्योंकि हम जानते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम कोई पोजीशन बना, मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम पोजीशन बनाएं। बनाना तो इसको जाकर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही होगा, इंट्राडे में ही हम देखेंगे। तो अब हमको पता चल गया कि इंट्राडे में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो है 23,643, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस लेवल पे हमको काम कैसे करना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इस लेवल पे हमको कोई बेयरिश सेटअप देखने को मिला तो इस लेवल से हम मार्केट में बेयरिश होंगे।
देखिए ये लेवल कोई बुलिश होने का लेवल नहीं है, ध्यान रखिएगा, बुलिश होने का लेवल मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हमारा बियरिश होने का लेवल है। मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, रेड कर देता हूँ, है ना, ये मतलब सॉरी, हाँ जी, इसको देखिए, इसको मैं रेड कर देता हूँ, है ना। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ भैया ये हमारा जो है ये क्या है, बेयरिश होने का लेवल है, ना कि बुलिश होने का लेवल है। अगर हमको यहाँ पे कोई सेटअप मिला, जैसे हमने आपको बता रखा है कि जब मार्केट हाई वॉलेटाइल हो जाए, तो हाई वॉलेटाइल, और मार्केट हाई वॉलेटाइल क्यों है, क्योंकि मार्केट के अंदर में न्यूज है, और वो कौन सा न्यूज है, निगेटिव न्यूज है। आप जानते हैं जब मार्केट निगेटिव न्यूज होती है तो बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट गिरता है। जब मार्केट अप साइड में जाना होता है बहुत ट्रैप होते हैं, लेकिन नीचे आने समय बहुत ज़्यादा ट्रैप नहीं होता, मार्केट बहुत खुल करके गिरता है यहाँ पे। तो निगेटिव न्यूज है, हाई वॉलेटाइल है मार्केट, तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन सेटअप जो अभी तक हमने देखा है कि ये सेटअप हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहा है, वो है डोजी टाइप कैंडल। मैंने आपको बता भी रखा है कि देखो डोजी ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा भी, है ना। और आपको ये भी बता रखा है कि देखो ये हो सकता है कि रेड कलर का भी हो जाए, ठीक है, ये कलर में ऐसा भी हो सकता है, और इसमें हल्का बॉडी भी देखने को मिल सकता है ऐसे करके, है ना। तो ये हमारा डोजी, या फिर इसमें भी हमें बॉडी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डोजी। हाँ, ज़्यादा बड़ा बॉडी ना हो, पतला सा, है ना, ऐसे करके हो सकता है। अब हम करते क्या है कि ये डोजी का भैया अगर हाई ब्रेक कर दिया, हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ 15 मिनट में, तो हम हाई के साथ में जाएंगे, और अगर इसका लो ब्रेक होता है तो लो के साथ में जाएंगे भाई, ये हमारा रहता है। लो हाई ब्रेक होगा तो हाई के साथ में, लो ब्रेक होगा तो लो के साथ में जाते हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा सेटअप, मतलब हमको यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना और उसका लो टूट गया, तो उसके साथ में हम डाउन साइड में जाने वाले। अब आप बोलोगे भैया जैसे हमारा यहाँ पे डोजी तो एक बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पे निफ्टी 50 में देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डोजी तो बना हुआ है, तो क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमको कोई नया डोजी का इंतजार करना होगा कि हाँ भाई जब मार्केट खुलेगा मंडे को तो एक नया डोजी बने, और डोजी का जब लो टूटेगा तब हम जा करके इसके साथ में बेयरिश होंगे मार्केट में। क्या हम नया डोजी का वेट करेंगे, या फिर इसी डोजी पे अगर लो टूटता है तो हम जा सकते हैं। देखिए मैं एकदम से यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारा एक डोजी बना हुआ है, ठीक है। अब ये डोजी का लो टूटेगा तो हम इसके साथ में जा सकते हैं। मान लो पहला ही कैंडल मंडे को मार्केट स्टार्ट हुआ, ये हो सकता है मंडे को ब्रेक ना करके ट्यूसडे को ब्रेक कर दे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्योंकि आप जानते हैं मंडे से फ्राइडे तक का हम ये बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डोजी हमारा है। अब जैसे ही हमको ये डोजी के नीचे एक रेड कैंडल देखने को मिला कि भैया इस डोजी का लो टूट गया, तो हम इसके साथ में बेरिश होंगे मार्केट, इसी के साथ में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो डोजी का लो तो नहीं टूटा, और डोजी का लो नहीं टूटा और एक और डोजी बन गया। अब किसको फॉलो करें, ये वाला डोजी को फॉलो करें या फिर ये वाला डोजी को फॉलो करें? तो भैया नया वाला डोजी को फॉलो करेंगे, जो नया वाला डोजी जो बना है उसको फॉलो करेंगे। उसका जब लो टूटेगा तो उसके साथ में हम डाउन साइड में जाने वाले हैं, ठीक है जी। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डोजी। अब उसके बाद अगर हम बात करें, आप बोलोगे भाई निफ्टी में तो हो गया, तो निफ्टी को देख के सेंसेक्स में तो काम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का, थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहला तो जहाँ पे मार्केट खड़ी है हम यहाँ पे एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आप देख रहे हैं जहाँ पे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज किया है ना, वहीं पे हम एक बार मार्क कर लेते हैं पहले। हाँ जी, तो देखिए ये हमने मार्क कर लिया। अब हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ले आते हैं बैंक निफ्टी को। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप नोट कीजिएगा जो लेवल है हमारा वो क्या है, वो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं 53,711, ये हमारा लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ये। ओके, अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगर कोई डोजी बना हुआ है ना, और उसका लो टूट जाए तो हम उसके साथ में मार्केट में जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे डोजी टूटा है, पहले ही डोजी टूट गया, डोजी का लो टूटा, उसके साथ में बेयरिश है मार्केट, है ना, ठीक है। अब बोलोगे भैया पहले ही डोजी का लो टूट चुका है तो क्या पहले ही हम बेयरिश हो सकते थे मार्केट में? हाँ, हो सकते थे। आप नेक्स्ट टाइम के लिए इसको ध्यान में रख सकते हैं कि अगर ऐसा पहले सिचुएशन आ जाए तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन खैर अभी हम देखें, अगर यहाँ पे अगर हमको कोई फ्रेश डोजी मिलता है, इस आसपास में कहीं भी मिलता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी हो सकता है, तो अगर इसका लो टूटेगा तो इसके साथ में हम मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप एक नया डोजी का वेट कर सकते हैं, है ना, जैसे ही बनेगा उसके साथ में हम जा सकते हैं। उसके साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि आपको बैंक निफ्टी को देख कर
आप फिन निफ्टी में या फिर बैंक एक्स में दोनों में काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिड कैप का, कि मिड कैप में भी यही चीज़ है कि मार्केट जहां क्लोज किया है वहां हम एक पहले जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, और इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में रख करके, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे एक डोजी लेटेस्ट बना हुआ है हमारा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक लेटेस्ट डोजी बना हुआ। अब लेटेस्ट डोजी बना हुआ तो इसका लो टूटेगा, इसके साथ में जाएंगे, क्योंकि इसके साथ में बेहतरीन मोमेंटम आएगा मार्केट में। इसके नीचे कहीं भी रेड कैंडल अगर क्लोज होता है, और मान लो अगर नहीं होता और फिर से डोजी बनता तो उसका लो का मतलब इस लाइन के आसपास में अगर हमको लो टूटता हुआ नजर आएगा तो उसके साथ में हम मार्केट में जाने वाले। अब हम बात करते हैं कि भैया बुलिश कहाँ पे होना है, क्योंकि आप जानते हैं ये मंडे टू फ्राइडे हम एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा मंडे टू फ्राइडे। बुलिश कहाँ पे होना है? जहां पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ओपन हुआ था, जहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ओपनिंग किया था वहां हम देख लेते हैं। तो ओपनिंग कहां पे हुआ? आप देखो ओपन हुआ है 23970, ये नंबर नोट कीजिएगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 23970 मतलब 23970 के ऊपर ही मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट को यहां बुलिश होना है तो इस लेवल के ऊपर ही मार्केट बुलिश हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पे ये भी लेवल को आप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, तो ये लेवल हम यहां पे 970, हाँ जी, और इसको हम क्या करेंगे? ग्रीन कर देंगे। तो अब हमको यहां पे पता चल गया कि भैया अगर यहां पे, क्योंकि काम तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ही हम जनरली करते हैं। अब देखो ये लेवल जब हमारा आएगा 23970 या 68, वही बात है, इसके ऊपर जब मार्केट यहां पे हमको कोई बुलिश सेटअप देखने को मिले कि डोजी बना, उसका हाई टूट गया, अब इसके साथ में अगर हमको यहाँ पे कोई सेटअप मिलता है, चाहे वो मंडे से फ्राइडे के बीच में कहीं भी कभी भी मिले, उसके ऊपर मार्केट बेहतरीन बुलिश होने वाला है ना। तो यहाँ से हम मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। साथ में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, है ना, क्योंकि निफ्टी को देख के सेंसेक्स में हम काम करते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप लेवल देख लीजिए कि कौन सा लेवल है हमारा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट जो क्लोज किया वीकली टाइम मतलब ओपन जो हुआ था वो 24832, ये लेवल है हमारा, है ना, आप देख लीजिए। हाँ जी, 832 ये हमारा लेवल है। तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए इस लेवल को। हाँ जी, देखिए ये हमारा हो जाता है लेवल, है ना, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी आपको देखना है इस लेवल के ऊपर ही मार्केट बुलिश है। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं है मार्केट में कभी भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है ना। चलिए, ये तो हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे मिड कैप में भी देख लेंगे कि मिड कैप में जो हमारा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मिड कैप में अगर हम देखें तो हमारा लेवल जो है वो यहाँ पे मार्केट क्लोज किया है, तो मतलब ओपन हुआ था 14398, मतलब एक मोटा मोटी बोल सकते हैं 14400, 14400 के ऊपर ही कहीं ना कहीं मिड कैप जो है बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हम इसके साथ में जाने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम बात करते हैं कि ये पूरा सप्ताह में हमको और मार्केट में क्या करना है। ये तो हमने देख लिया कि इसके नीचे बियरिश है, इसके नीचे बुलिश है, मतलब इसके ऊपर बुलिश है मार्केट। और हमें इस सप्ताह में करना क्या है? तो देखिए मार्केट का ट्रेंडिंग कहीं ना कहीं डाउन साइड में है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मार्केट थोड़ा बाउंस करने के लिए जाता है तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा भी बाउंस अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि बाउंस कर रहा है मार्केट, तो बाउंस के साथ में आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अब यहां पे आप बोलोगे भाई यहां पे कौन सा सेटअप देखना चाहिए या फिर हम डायरेक्ट जा सकते हैं, तो देखिए यहां पे मेरे को लगता है कि अगर कोई रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिले इस तरह का, अगर ऐसा कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाए, है ना, या तो फिर आपको कोई एकदम से प्लस टाइप का, ऐसा प्लस टाइप का डोजी, है ना, जिसमें कोई विक्स नहीं है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा कोई विक्स दिखता है तो वहां से आप मान करके चल सकते हैं कि वहां से ट्रेंडिंग मार्केट का रिवर्स हो सकता है। तो ये मतलब सेटअप को ध्यान रखिए। मतलब थोड़ा भी आप देख रहे बाउंस हो रहा है, मतलब बहुत स्पीड में मार्केट जा रहा है ना, ऐसा हो सकता है। पावर मूव आती है मार्केट में, अगर बहुत स्पीड में जा रहा है, पावर मूव देखने को मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने जा रहा है। यही है साइकोलॉजी मार्केट का। तो वहां से हम जो है मार्केट में ये सेटअप देख सकते हैं और इसके साथ में हम बियरिश हो सकते हैं मार्केट में। ये पूरा सप्ताह में अगर हम बात करें, क्योंकि पूरा सप्ताह में मार्केट जो है बियरिश जोन में दिखाई दे रही है। हाँ, तब तक रहेगी जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन ना हो जाए।
अगर भैया ये ओपन हो गया फिर मार्केट का मोमेंटम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जो डाउन साइड में हम देख रहे हैं अभी तक एनालिसिस, हम अप साइड के लिए फिर देखना शुरू करेंगे मार्केट को। लेकिन जब तक ये नहीं खुलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका खुलने का कोई उम्मीद भी आप नहीं दिखाई दे रहा, एक उम्मीद भी होता है ना, वो भी नहीं है अब मार्केट में, ठीक है। तो जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक तो, और देखो इसके पीछे एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक न्यूज भी है। अब देखिए बोलता है ईरान लगाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल, टोल लगाएंगे भैया ये। ओके, ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाने वाले जहाज़ों को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। इस प्लान को ईरान की ओर से जल्दी ही दुनिया के सामने रखा जाएगा। ओके, ईरान का टोल वसूली का प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर सकती है। तो भैया अब ये जो है अब टोल लेने के लिए तैयार है, ये पूरा प्लान बना रहे और बहुत जल्दी जो है ये पूरे दुनिया के सामने अपना प्लान को रखेंगे कि किस तरह से ये टोल लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ये टोल लेंगे और दुनिया देने के लिए भी तैयार हो सकती है। जिस तरह से क्राइसिस सिचुएशन आ रहा है, देने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन ट्रंप को मजा नहीं आएगा ये सुन करके। और हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो युद्ध के लिए शुरू कर दे, तो पता चलेगा और ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट का टेंशन है और बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कहीं से भी कोई चीज़ें जो है निकल करके सही नहीं आ रही है, मतलब मार्केट जो है अभी क्राइसिस जोन से बाहर नहीं आने वाला है। तो हम मार्केट में निगेटिव रहेंगे। पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक कमेंट हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ाता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।